नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है सिंपल बीएन बीपीएससी में। बिहार सरकार द्वारा जो है 65% आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी, अब उसे रद्द कर दिया गया है। और अब जो है जो पहले की आरक्षण की नियम थी 50% का, वही लागू होगा। और देखिए आपका 17 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आने की अब जल्द ही आने की चांसेस हैं। तो हम जो है जल्दी अपना सभी सिलेबस कवर करने के प्रयास करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के ये लास्ट पार्ट हैं और इससे पहले ऑलरेडी 19 पार्ट अपलोड हो चुके हैं इसी चैनल के प्लेलिस्ट में। और आधुनिक भारत से पूछे गए जितने भी प्रश्न थे हमने कवर कर लिया है। और यदि आप चाहते हैं मैराथन क्लासेस भी, तो आप कमेंट ज़रूर करें। और साथ में हम इसके बाद से जो है कवर करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी को, भारतीय राज्य व्यवस्था, और साथ में बिहार स्पेशल भी हम करते जाएंगे। और इससे पहले भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिहार स्पेशल और बिहार भूगोल के प्रश्न ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल में, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। बिहार स्पेशल बीपीएससी नामक प्लेलिस्ट है। और मॉडर्न हिस्ट्री भी अब कवर ही हो गया टोटल। ये लास्ट पार्ट है, इसमें लगभग 40 प्रश्न हैं। और इसके बाद से जो है हम पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तैयारी में लगे रहिए। हो सकता है आपका परीक्षा जो है 30 सितंबर को ही आपकी पीटी का परीक्षा ली जाए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा प्रश्न है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? आपके ऑप्शंस हैं रामनाथ पुरी, जीडी कुमार, लाला हरदयाल, तारकनाथ दास। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, तारकनाथ दास। तारकनाथ दास द्वारा जो है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, इंडियन ऑन रेस्ट का लेखक कौन था? आपके ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, वैलेंटाइन सिरोल। देखिए इंडियन ऑन रेस्ट के लेखक हैं वैलेंटाइन सिरोल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन्होंने जो है बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। और ये जो है बहुत फेमस है लाइन, इन्होंने ही कहा था बाल गंगाधर तिलक को। तो आप ये भी याद रखेंगे, मेंस में आपका काम आएगा। और साथ में ये भी देखिए कि इन्होंने जो है तिलक ने जो है मानहानि का मुकदमा दायरा किया था इनके खिलाफ, वैलेंटाइन सिरोल के खिलाफ में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियन ऑन रेस्ट। बहुत ही फेमस बुक है, इसको लिखा था वैलेंटाइन सिरोल ने। अगला प्रश्न है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर, तारकनाथ गंगोपाध्याय, स्वर्ण कुमारी, बंकिम चंद्र चटर्जी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। और आनंद मठ को भी इन्होंने ही लिखा है, आप याद रखेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है दुर्गेश नंदिनी लिखी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? आपके ऑप्शन है इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर, डॉन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन नेशन का जो है इंडियन नेशन अखबार जो है इसका प्रकाशन होता था पटना से। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इंडियन नेशन। अगला प्रश्न है, झंडा गीत किसने लिखा है? आपके ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्त, श्यामलाल पार्षद। झंडा गीत को लिखा था श्यामलाल पार्षद ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्यामलाल पार्षद। झंडा गीत को लिखा था श्यामलाल पार्षद ने। अगला प्रश्न है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। आपके ऑप्शन है 5 वर्ष की, 6 वर्ष की, 7 वर्ष की, 8 वर्ष की। देखिए 1908 में जो है बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। 6 वर्ष की उनको कारावास मिला था, 6 वर्ष को उनकी जेल हुई थी। और इन्हें जो है जेल में इसलिए भेजा गया था क्योंकि इन भड़काने वाला जो है लेख इन्होंने लिखा था, इस आरोप में जो है इन्हें जेल हुई थी। 6 वर्ष की जेल इन्हें सजा सुनाई गई थी 6 वर्ष की। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किए थे। आपके ऑप्शंस हैं जमनालाल बजाज, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, M.A. अंसारी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो है प्रथम गवर्नर थे स्वतंत्र भारत के।
और इसके बाद से जो है ये प्रथम भी थे और अंतिम भी इन्हें ही कहा जाएगा, सी राजगोपालाचारी को ही, क्योंकि इसके बाद से जो है गवर्नर जनरल को जो है पद समाप्त कर दिया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आपसे प्रथम पूछे, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त हुए थे, तो वे थे सी राजगोपालाचारी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? राजगोपालाचारी, सुरेंद्रनाथ, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर। देखिए इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। मैंने अभी भी आपको बताया कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? आपके ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय, बी आर अम्बेडकर। करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें जो है गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनकी जो है प्रसिद्ध एक पुस्तक है रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, जिसके लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार भी मिली थी, अब याद रखेंगे, उससे भी प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने, सुभाष चंद्र बोस ने, देवीलाल ने, मोरारजी देसाई ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान। याद रखेंगे, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दी थी। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तिरुनेलवेली जो है ये तमिलनाडु में है और इस भयंकर दंगे हुए थे, मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, इसी कारण से 1899 में। और आपके ऑप्शंस हैं ओकालिंग महार, माफ कीजिएगा, ओकालिंग, नादास्त्र, महार, पाली। देखिए किन्हें जो है प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, यही पूछा गया है आपसे, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, प्रश्न को थोड़ा घुमा कर पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा महार। महारों को जो है प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, महार को, तो तमिलनाडु में इसी कारण से जो है दंगा हुआ था 1899 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसफ अली, कमला रानी सिंह, तारकेश्वरी सिन्हा, राबड़ी देवी। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणा आसफ अली थी। इन्होंने, ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने जो है भारतीय राजनीति में 1947 के बाद यानी कि स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक योगदान दिया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणा आसफ अली। और इन्होंने जो है भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? देखिए अंतरिम सरकार जो है 1946 में इसमें जो है ये गठित हुआ था, जिसमें जो है वित्त मंत्री का पद जो है किसे मिला था, ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन है लियाकत अली खान, सरदार पटेल, M.A. जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 67 PPSC प्री का ये प्रश्न है। तो अंतरिम सरकार में जो है वित्त मंत्री का पद धारण किए थे लियाकत अली खान। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लियाकत अली खान। 67 BPSC प्री का ये प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। देखिए वर्ष 1946 में यह बात किसने की? आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने, सरदार पटेल ने। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल लीग के नेताओं को हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में ये बात किसी ने कही थी। आपके ऑप्शंस मैंने बता दिए। करेक्ट आंसर क्या होगा देखिए,
सरदार पटेल ने ये बात कही थी कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और मंत्रिमंडल के लीग को नेताओं को जो है हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे छोड़ देंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सरदार पटेल ने। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? आपके ऑप्शन है वित्त, रक्षा, गृह, खाद्य एवं कृषि। राजेंद्र प्रसाद के पास, और ऑप्शन ए भी है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से 67 बीपीएससी का ये प्रश्न है। देखिए 1946 में बनी अंतरिम सरकार में जो है राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, खाद्य एवं कृषि। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग दिया गया? तो सेम प्रश्न रिपीटेड है, जैसा कि अभी हमने देखा, खाद्य एवं कृषि जो है इनको दिया गया था, खाद्य एवं कृषि। और गृह जो है ये दिया गया था, गृह विभाग ये दिया गया था सरदार पटेल को। और इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खाद्य एवं कृषि। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था अंतरिम सरकार में। अगला प्रश्न है, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? आपके ऑप्शन है जगजीवन राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, सैयद अली जहीर। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 67 बीपीएससी का ये प्रश्न है। देखिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, जगजीवन राम। जगजीवन राम को जो है श्रम विभाग को सौंपा गया था 1946 में गठित अंतरिम सरकार में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय यानी खाद्य एवं कृषि विभाग को सौंपा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की? आपके ऑप्शन है स्वामी श्रद्धानंद, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, पंडित मदन मोहन मालवीय। देखिए अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम है? आपके ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास टंडन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल गफार खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फ्रंटियर गांधी कह लीजिए, सीमांत गांधी कह लीजिए, इन्हें जो है खान अब्दुल गफार खान को जो है उपाधि दी गई थी। फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफार खान, इसे अब्दुल गफार खान ही दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। ये जो है बिहार के रहने वाले थे राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए थे स्वतंत्रता संविधान लागू होने के पश्चात। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। बिहार से थे राजेंद्र प्रसाद। और ये जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। दूसरी बैठक से इन्होंने अध्यक्षता की थी और पहली बैठक में जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और उसके बाद की जो बैठक हुई उन्होंने जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा ही जो है अध्यक्षता की गई थी। और ये बिहार के निवासी थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? आपके ऑप्शन है गोगरी, इंद्रपुर, पीमा, अमहरा। देखिए रामचंद्र शर्मा जो है ये अमहरा गांव से थे। अमहरा जो है पटना में ही है अमहरा, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, अमहरा पटना से ये थे रामचंद्र शर्मा। अगला प्रश्न है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? आपके ऑप्शंस हैं बांकीपुर जेल, कैंप जेल, भागलपुर जेल, हजारीबाग जेल। देखिए ये जो है जगत नारायण लाल जो थे ये जयप्रकाश नारायण के सहयोगी थे और प्रमुख नेता थे ये भारत छोड़ो आंदोलन की। और इन्हें जो है जगत नारायण लाल को जो है बांकीपुर जेल भेजा गया था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बांकीपुर जेल। बांकीपुर जेल पटना में इन्हें भेजा गया था जगत नारायण लाल को, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है,
विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? आपके ऑप्शन है गुटनिरपेक्षता, पंचशील, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुटनिरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए जो है नेहरू जी ने गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुटनिरपेक्षता। 1939 से लेकर 1945 तक जो है द्वितीय विश्व युद्ध चली थी और इसके पश्चात जो है 1945 से लेकर 1991 तक, जब तक कि सोवियत संघ का विघटन नहीं हो गया, तब तक जो है दुनिया दो गुटों में बटी रही। दो महाशक्तियों के गुटों में एक अमेरिका था और एक सोवियत संघ था, और इन दोनों के बीच जो है शीत युद्ध का दौर चल रहा था। शीत युद्ध का दौर इसे कहा जाता है 1945 से लेकर 1991 तक की तिथि को। और इस दौरान जो है 1961 में जो है नेहरू जी ने गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, और जो बचे अभी अभी स्वतंत्र हुए नए राष्ट्र थे, ये इन सभी देशों ने जो है गुटनिरपेक्षता को अपनाया था और इनका एक अलग गुट बना था, गुटनिरपेक्षता। और गुटनिरपेक्षता की प्रथम शिखर सम्मेलन जो हुई थी 1961 में बेलग्रेड में हुई थी। आप ये भी याद रखेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए गुटनिरपेक्षता की सिद्धांत को प्रस्तुत किया था नेहरू जी ने। अगला देखते हैं। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, JL नेहरू, JB पंत, सरदार पटेल, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 63rd BPSC का ये प्रश्न है। देखिए, राज्य विभाग की स्थापना जो है सरदार पटेल की अध्यक्षता में की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरदार पटेल। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति डोमिनेंट कास्ट नहीं थी। आपके ऑप्शन है भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, कुर्मी। कुर्मी जो है स्वतंत्रता से पहले जो है बिहार में वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयबजी, चिराग अली। देखिए, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देवबंद का पूछा गया है। देखिए, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अबुल कलाम आज़ाद जो थे ये देवबंद आंदोलन से संबंधित थे और इन्होंने जो है स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1940 से लेकर 1946 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और इन्होंने ये जो है देश के राष्ट्रपति भी थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अबुल कलाम आज़ाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। आपके ऑप्शन है सितंबर 1946 में, अक्टूबर 1946 में, नवंबर 1946 में, दिसंबर 1946 में, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिसंबर 1946 ईस्वी में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा का सभापति चुना गया था और इन पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था और उसके पश्चात जो है दूसरी बैठक के आगे के जितने भी बैठक हुए संविधान सभा का उन सभी की अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो दिसंबर 1946 ईस्वी में करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? आपके ऑप्शन है 1757, 1765, 1773, 1793। रेगुलेटिंग एक्ट तो आपको याद ही होगा, 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1773।
रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? फिर से सेम प्रश्न रिपीटेड है, 1773 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर्ड एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए कौन सा जो है इनमें से जो एक्ट पारित हुए थे, ये संविधान के विकास में ये कानून ऐतिहासिक नहीं था, ये पूछा गया है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 जो है ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? आपके ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मीडिया द्वारा जो है दमनकारी, ब्रिटिश द्वारा किए गए दमनकारी नीतियों के प्रचार प्रसार किए जाते थे मीडिया द्वारा, समाचार पत्रों द्वारा। इसी को नियंत्रित करने के लिए जो है बहुत सारे एक्ट पारित किए गए ब्रिटिशों द्वारा। और 1835 में एक एक्ट आई थी प्रेस को नियंत्रित करने के लिए, 1867 में भी एक्ट आई थी, और 1878 का जो है लिटन द्वारा जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया, पारित किया गया था। ये तो आपको याद ही होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और इसी प्रकार से जो है 1908 में भी जो है लॉर्ड मिंटो द्वारा एक प्रेस पर नियंत्रण एक्ट लाया गया था 1908 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 1835, 67, 78, 1908। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना में क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। आपके ऑप्शन है 1915, 1914, 1925, 1925, 1928, 1925, 1925, 1929। देखिए यदि आपको डेट पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है 1925 में हुई थी, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1925, 1925। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में कानपुर में हुई थी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में नागपुर में हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे। वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विरोधी थे। वे महात्मा गांधी के दोस्त थे। देखिए कैथरीन मेयो, एडल्स हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था, ये पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी थी। कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी ने जो है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सा पार्टी सत्ता में थी? देखिए ये आपको पता होना चाहिए। आज़ादी के समय जो है ब्रिटेन में कौन सी पार्टी का शासन चल रहा था? आपके ऑप्शन है कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल पार्टी, लंबर लिबरल गठन, लेबर पार्टी। तो देखिए कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी का जो है था उस समय, तो इससे पहले जो था कंजर्वेटिव पार्टी थी शासन में, सत्ता में हम लोग के आज़ादी के पहले। और 1945 में जो है क्लीमेंट एटली ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, क्लीमेंट एटली, और वे जो थे लेबर पार्टी से थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेबर पार्टी उस समय सत्ता में थी आज़ादी के समय, भारत की आज़ादी के समय। देखिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ब्रिटेन का पूछ रहा है, ब्रिटेन में कौन सी पार्टी थी और भारत की आज़ादी के समय। तो क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे और लिबरल पार्टी से संबंधित थे, लेबर पार्टी का शासन था, लेबर पार्टी
लेबर पार्टी, सॉरी लेबर पार्टी सत्ता में था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेबर पार्टी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? सर विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली, हेरल्ड विल्सन, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। देखिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय जो है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है गोलमेज सम्मेलन को ही कहा जाता है। इंग्लिश में इसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। गोलमेज सम्मेलन जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुई थी, उन्हीं के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, ये पूछा गया आपसे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। और द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन में जो है महात्मा गांधी ने कांग्रेस की प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ये भी आप याद रखेंगे। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो है भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, BR अम्बेडकर ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? आपके ऑप्शंस है 1912 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में। देखिए जब दिल्ली दरबार जो हुई थी, आयोजन किया गया था दिल्ली दरबार का, उसी में जो है सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी की स्वागत के लिए जो दरबार आयोजित की गई थी, दिल्ली दरबार, उसी में ये घोषणा की गई थी बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए 1911 में। 1911 में जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था उसी दौरान। और उसी समय जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की बात कही गई थी। तो दिसंबर 1911 में ये घटना घटी थी, लेकिन इसमें जो है नियरेस्ट ऑप्शन दिया गया है 1912। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1912 ही करेक्ट होगा। तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? तो 1912 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, पीट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ? आपके ऑप्शन है 1783 में, 1833 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1784 ईस्वी में पीट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था ब्रिटिश संसद द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? आपके ऑप्शन है स्वराज, शकुंतला, आनंद मठ, गीता रहस्य। देखिए आनंद मठ से जो है ये वंदे मातरम गीत लिया गया था। और ये इसने जो है भारतीयों को देशभक्त के लिए प्रोत्साहित किया था। और बंकिम चंद्र चटर्जी का ये पुस्तक है। आपसे पुस्तक देकर नाम भी पूछा जा सकता है कि इसके लेखक कौन है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और इन्होंने जो है दुर्गेश नंदिनी भी लिखा है, हमने पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था। दुर्गेश नंदिनी, राज सिंह, आनंद मठ, विप्र वृक्ष जैसे उपन्यास इन्होंने लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला प्रश्न है, वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन में से हुआ था? आपके ऑप्शन है RSS, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, स्वतंत्र पार्टी। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांग्रेस। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा जो है कांग्रेस के से ही जो है वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा के ही जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए इतने ही प्रश्न हैं
अब मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग ने समाप्त कर लिए। लास्ट वीडियो था मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक भारत का इतिहास का। और इसके बाद से जो है हम भारतीय राज्य व्यवस्था को कवर करने वाले हैं और साथ में बिहार स्पेशल को भी कवर करेंगे। सभी वीडियोज आपको अवेलेबल कर दिए जाएंगे। यदि आप भी 17th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियोज़ आए नोटिफिकेशन के तौर पर आपको सही समय पर मिल सके। और दोस्तों में भी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। धन्यवाद।